हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग यूनिट 4 की शुरुआत करने वाले हैं और आप जान रहे हो कि यूनिट 3 में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार है उनको हमने ब्राउडली लेकिन शॉर्ट में हमने डिफाइन किया था। अब हम यूनिट 4 में इन्हीं सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि अभी जो मैंने यूनिट 3 में मैंने आपको जो पढ़ाया था उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 और बेहतरीन तरीके से एक एक करके काफी डिटेल में पढ़ने वाले, ताकि जो भी कसर यूनिट 3 में रह गया था वो सारा चीज यहां पर फुलफिल हो जाए। तो देखो, इसलिए मैंने यहां पर लिखा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वी हैड लर्नड, यानी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था याद होगा ना आपको? मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क परफॉर्म, यानी जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग प्रकार के वर्क को परफॉर्म करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, याद है ना? तो इसको आप कुछ ऐसे भी कह सकते हो कि नाम बताने वाले शब्द जो हैं वो नाउन कहलाते हैं। वर्ड्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क परफॉर्म, यानी अलग अलग जो वर्ड हैं वो अलग अलग तरह के काम को करते हैं। जैसा कि सतीश का भी एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देखा ही होगा, देखे है ना? तो उसमें इन्होंने क्या बताया था कि जैसे कि अलग अलग गाड़ी है वो अलग अलग काम को वर्क परफॉर्म करता है, अलग अलग आदमी अलग अलग काम को करते हैं। उसी तरह से अलग अलग मशीनरीज अलग अलग वर्क को परफॉर्म करती है। उसी तरह से अलग अलग वर्ड्स भी अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई नाम बताने का काम करता है और कोई वर्क बताने का काम करता है, कोई उसके वर्क को उसके बताने का काम करता है, कोई रिलेशन को बताने का काम करता है, कोई रिलेशन को स्टेबल करने का काम करता है, यानी कि प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं। अब देखो, अब क्या है ना, इसी बेसिस पे हम अपनी पढ़ाई को यहां से रेगुलर रखेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, यानी इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसी बेसिस पे वर्क को अलग अलग प्रकार से वर्क परफॉर्म के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे नाउन की, और नाउन का मैंने आपको बताया था द वर्ड्स दैट नेम आर कॉल्ड नाउन्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाम बताने का काम करते हैं, यानी कि नाम बताने वाले वर्ड्स को नाउन कहते हैं। ऑफ कोर्स उसी को मैंने लिखा, द वर्ड्स दैट नेम आर कॉल्ड नाउन। दूसरे शब्दों में इसे आप कुछ यूं भी कह सकते हैं कि नेम एंड नाउन एंड नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन क्या है कि नेमिंग वर्ड है। आप सीधा से कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यहां पे एंड नहीं लिखनी चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग इंस्टूल से थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर, सो सॉरी स्टूडेंट्स। तो आप यहां पे कर देंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन जो है एक नेम बताने वाला वर्ड्स है ना? दोनों का लगभग सेंस एक ही जैसा आता है। अब देखो भाई, जैसे कि आपने ये देखा, इस हिसाब से मैं अपना कुछ एग्जांपल लूँगा। जैसे कि मेरा नाम क्या है? साकिब नाम है, तो मैं क्या हूं? मैं एक आदमी हूं, यानी मैं एक पर्सन हूं। तो नाउन एक पर्सन को बताने का काम कर रहा है, तो मैंने क्या बताया? नाउन एक नाम बताने का काम करता है। जैसे कि साकिब, अच्छा तो साकिब किस शहर से बिलोंग करता है? तो सीतामढ़ी, यानी डिस्ट्रिक्ट हम लोग का कहाँ है? सीतामढ़ी है। तो पता ये चला कि किसी जगह का भी नाम बताता है कौन? नाउन। उसी तरह से मैंने क्या पहना? मान रखो एक कोट या जैकेट पहना, दिख तो नहीं रहा हूं, बाद में देख लेना, फोटो में देख ले। तो कोट या जैकेट, ये किस चीज का नाम है भाई? कोट या जैकेट? कोट या जैकेट नाम है वस्तु का, है ना? कोई वस्तु का या कपड़ा, तो कपड़ा ही वस्तु है। तो पता ये चला कि नाउन वस्तु का भी नाम बताने का, यानी थिंग्स को भी बताने का काम करता है। टीचर, आई एम अ टीचर, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा डिसिग्नेशन, यानी कि मेरा ओहदा है। ये पता ये चला कि नाउन ओहदा बताने का भी काम करता है, यानी पद को बताने का भी काम करता है। डीएम, जस्ट लाइक, इंशाल्लाह फ्यूचर में, ये भी एक पद को बताने का काम करता है। ऑनेस्ट, यानी ये एक ईमानदार। ईमानदार का क्या सेंस है? मतलब कि, अरे बोलना यार, ईमानदारी, अगर नाउन अगर ईमानदारी को बता रहा है, मतलब किस चीज को बता रहा है? ओहो, तो ईमानदारी क्या है? गुण है, गुण, प्रॉपर्टीज, यानी कि नाउन जो है वो प्रॉपर्टीज को भी बताने का काम करता है। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ए नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज। अब बोलोगे सर आप तो बोलबे ना किए हैं कि एनिमल भी नाउन को डिनोट करता है, तो आदमी भी जानवर है, बात समझ लो साधारण सी भाषा में।
साइंस की भाषा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप जब क्लास 11 में आएंगे तो पढ़ेंगे आप एनिमेलिया और प्लांटिया के बारे में। तो जितने भी, अब सीधी सी बात, हम लोग पेड़ पौधे तो है नहीं भाई, पेड़ पौधा है इसमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब कि जानवर हो, इसका मतलब नहीं आपको नहीं, अरे भैया है। हम लोग की जो कुछ काबिलियत है ना, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जानवर से ही मिलता है, पेड़ पौधा से तो थोड़ा भी नहीं मिलता ना, जानवर की तरह ना मिलता। हम लोग के पास भी देखो आँख है, अतरी है, पचौनी है, खाते हैं फिर उसको निकालते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। लेकिन पेड़ पौधा तो ऑटोट्रॉफ्स होता है ना, हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स, बहुत सारा फर्क है भैया। तो इस तरह से हम लोग भी, भाई आपने सुना होगा ना कि जितना भी इंसान है ना सब बंदर से वजूद में आया, तो बंदर जानवर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग के जो पूर्वज थे, बहुत पूर्वज बंदर थे, तो हम लोग बंदर ना हुए हैं? अरे बंदर नहीं, इंसान है हम लोग। सुनो, ये एक अलग टॉपिक है क्लास 11 का। व्यूअर्स आपको ध्यान रहे, क्लास 11 का समय की शुरुआत मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है, इस चीज़ का फुल डिस्क्रिप्शन, किस तरह से इंसान वजूद में आया, तो अगर आप चाहो तो उसका देख सकते हो, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने वहाँ दे रखा है, और 3D वीडियोज़ है ये, और कमाल की बात है। तो आप उसको देख के अपना इंजॉय कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। यहां तक तो क्लियर, समझ में आ गया होगा? पक्का? चलिए अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। काहे बात करेंगे कि भैया इसके क्लासिफिकेशन को तो बताना पड़ेगा ना, इतना तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पे वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल हमारे लिए नया होगा। काइंड्स ऑफ नाउन, तो सबसे पहला टाइप होगा प्रॉपर नाउन का। किसका होगा? वेरी गुड, प्रॉपर नाउन का। देखो प्रॉपर नाउन को मैं थोड़ा सा आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग अक्सर दोस्तों से बात कि भाई आपने स्कूल गए, कॉलेज गए, नए लोग मिलते हैं, तो आपने पूछा कि तेरा घर क्या है? हाँ, सुबोध कुमार। मैंने पूछा सुबोध तुम्हारा घर क्या है? तो इसने कहा कि मेरा सीतामढ़ी घर। मैंने भैया सीतामढ़ी तो तू किराए के मकान में रह रहा है, तो तेरा एग्जैक्टली घर कहाँ है? मतलब नहीं, तुम्हारा प्रॉपर घर कहाँ है? तो इसका मतलब कि प्रॉपर का सेंस हुआ एग्जैक्टली, यानी प्रॉपर नाउन वैसे नाउन को कहेंगे जो एग्जैक्ट बताने का काम करता है कि क्या है, यानी विशेष स्थान, वस्तु, यहां पे लिख दिया हूं मैं, देख लो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी एग्जैक्टली बताने वाले को। अब इस तरह से जैसे कि मान रखो मैं बोलूं साकिब, अरे भैया साकिब तो दुनिया में बहुत सारा हो सकता है, प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? ये तो स्पेशल नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि उस साकिब की बात की जा रही है जो कि एक्सीलेंट स्टडी सेंटर को कंट्रोल कर रहा है और उसमें इंग्लिश पढ़ा रहा है ना, तो अब फिक्स है कि वो साकिब अब स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे साकिब की बात नहीं हो रही है। तो इस तरह से आई एम अ प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है ना? उसी तरह से न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली ये आपको प्रॉपर नाउन हुआ। ये कैसे? क्योंकि हमने सिर्फ सिटी की बात नहीं की, मैंने आपको बताया कि किसी शहर के बारे में, तो किसी शहर में स्पेशल मैंने बताया न्यू दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। इस तरह से ये भी किसी स्पेशल शहर को डिनोट कर रहा है, यानी एग्जैक्ट शहर को बताने का काम कर रहा है। दिस इज अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से द ताजमहल ये भी आपको हो जाएगा प्रॉपर नाउन, बिकॉज ऑफ ताजमहल ओनली फॉर वन है, और ताजमहल यहाँ की क्या है? विश्वसनीय प्रसिद्ध इमारत है जो कि भारत में मौजूद है और प्रेम कहानी की गीत है। ये सब है कि नहीं है? और उसकी निशानी भी है। अब कोई अपने नाम का ही ताजमहल रख लो, अलग बात है, अपने मतलब अक्सर नहीं। हाँ, मुमताज कोई स्टूडेंट मेरी थी ना, शाहजहां थी, शाहजहां, तो अलग बात है। कोई अपने मकान का ही नाम रख ले ताजमहल, वो अलग बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं द ताजमहल की, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। उसी तरह से मैं बोलूं कि डायमंड, तो डायमंड इज अ नॉट प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं ये बोलूं कि कोहिनूर डायमंड, बात समझ में? कोहिनूर हीरा, तो अब ये स्पेशल वाला हीरा कहोगे, मतलब किसी स्पेशल को एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं कि कौन सा डायमंड, तो कोहिनूर डायमंड। इस वजह से ये भी हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह से मान लीजिए द हिंदू कहने का सेंस है वो हिंदू धर्म नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है भैया, सुनने वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा,
कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म का एग्जैक्टली जो वेदांतिक वर्ड है वो है सनातन या शाश्वत धर्म। तो यहाँ पे द हिंदू कहने का सेंस ये हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं, लेकिन वहाँ पे वो हिंदू की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है हिंदू पेपर का, जो कि यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। द हिंदू इंग्लिश पेपर है, जो कि अपने इधर बहुत कम ही आता है, कुछ लोग ऑर्डर करते हैं तभी आता है। तो द हिंदू पेपर की बात की, देखो बहुत सारे पेपर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, फलनमा चिलनमा, है ना। तो अब इतने सारे में स्पेशल हम बात कर रहे हैं द हिंदू की, इसलिए द हिंदू क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। उसी तरह से बहुत सारी किताबें हैं, सीधा मैं बोलूंगा साइंस, तो साइंस नॉट प्रॉपर नाउन। कौन सी साइंस की किताब? तब बोलिएगा अल्बर्ट एल लिंजर, नोबेल पुरस्कार विजेता है वो। अगर मैं उनकी बात करूंगा तब वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। अल्बर्ट एल लिंजर का पता है आपको प्राइस? 18,000 रुपया एक बुक की प्राइस, ओरिजिनल वॉल्यूम जो आता है। तो उसी तरह से मैं बात करूं कुरान, बाइबल, गीता, वेद, तो ये सब स्पेशल बुक की बात हो रही है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन बड़ा अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किस नाम को? वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं हेलो हेलो हेलो, प्लीज मस्ती मस्ती यहाँ ध्यान दीजिए। हो गया, अभी सब सो रहे थे, उठा दिए इनको। चलिए आगे ध्यान रखिए। ए प्रॉपर नाउन, अब देखो भैया मैंने जो कहा ना कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। चलिए अब देखो प्रॉपर नाउन में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान से ध्यान रखना। कुछ चीजें हैं जो शायद आपने अब तक गौर नहीं किया होगा कि प्रॉपर नाउन ऐसा भी होता है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ जरूर होता है। जैसे देखो बेटा, नोट में दिया गया है यहाँ पर कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं बोला साकिब, तो साकिब्स तो नहीं होता है ना। उसी तरह से न्यू दिल्लीज तो नहीं होता। उसी तरह से आप देखो द ताज महल्स भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो भी प्रॉपर नाउन्स के जो वर्ड्स है ना वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। उसी को मैंने लिखा, यह हमेशा सिंगुलर होता है और इसके शुरू का शब्द हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। देखो साकिब इज अ कैपिटल, साकिब इज अ कैपिटल नहीं, मतलब साकिब लिखने का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल। उसी तरह से सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तीसरा कि इसके पहले जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता। साधारणतः नॉर्मली प्रॉपर नाउन वाले शब्द से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अरे बोल तो भाई, नहीं होता है? नहीं। आप लिख के देख लीजिएगा, कहीं पर भी मिल जाए, शायद ही ऐसा हो, लेकिन मेनली आपको यूज नहीं होता है। चलिए आगे देखो भाई, अब तो प्रॉपर नाउन का पूरा अच्छा से समझ गया ना? पक्का? yes, कोई डाउट तो नहीं? इतना धीरे से बोल रहा नहीं सब? ओ, इसका मतलब पूरा समझ में आ गया। चलिए माशाल्लाह। देखिए आपकी आवाज हमारे लिए वैसी ही है जैसे किसी भूखे के लिए या किसी रोजेदार के लिए गिलास पानी होता है। समझ में आ रही है ना बात? तो आप अगर हमें प्रॉपर अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ सही मैं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर हमें दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा जो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। अब इसका मतलब ये नहीं चुप्पे चलाना, ये दूसरा तरीका अपनाएंगे। चलिए अब देखो भाई, प्रॉपर नाउन का सेंस ये है, नहीं प्रॉपर नाउन का सेंस क्या, वो तो हो गया। यानी काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन के बाद हम जानने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में, लेकिन वक्त बहुत कम है, नमाज भी पढ़नी है, सो सॉरी स्टूडेंट्स। कॉमन नाउन की बात हम लोग कल करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए ना भैया तो शेयर कर लेना और लाइक कर लेना, और क्या करना, और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होगा तो उसे कमेंट में बताना, वो भी मैंने सुधार करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स अ लॉट। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604111।